तो लो जी गाइस, नाश्ता वगैरह करके हम हो गए थे रेडी और अब कार के अंदर अपना सामान रखेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो लो जी गाइस, रख लिया मैंने सामान। एक छोटा बैग ही है क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं है, 3-4 दिन की ट्रिप है अपनी। तो चलते हैं जी अब। तो लो जी भाई, निकल दिया अपने घर से और अब चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे। ज़्यादा नहीं, वैसे 150-160 किलोमीटर है हमारे यहाँ से देहरादून। मैं देहरादून जा रहा हूँ और फिर अभी कोई आइटनरी नहीं बनाई है अभी आगे कहाँ ऋषिकेश वगैरह कब को जाना है, जैसे आसपास घूमने के लिए तो जल्दी जाएंगे। तो अभी तो ऐसे 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से देहरादून, 160 किलोमीटर, जो छोटा सा पहाड़ी रास्ता भी आता है। चलते हैं जी आगे तो दिखाते हैं आपको बढ़िया सा हाईवे। तो जी मैं दूसरे रूट से जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा भी, जो यहाँ पे रहता है कि कालपी वाला रोड काफ़ी टूटा हुआ है, वहाँ तो बैंड बजाती है गाड़ी की भी अपने शरीर की भी। तो मैं जैसे लोकल रोड से जा रहा हूँ गांव से होके। तो परसों यहाँ पे एक बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब एक बंदे की ईगो की वजह से एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ भी हो गई है। एक ट्रक पलट गया था, मतलब वो डिवाइडर क्रॉस करके जो बंदा था ना, मतलब उसकी गाड़ी लग गई थी थोड़ी ट्रक से, पर वो उससे जैसे बहस करने के लिए उसकी ना ट्रक की विंडो पे ही लटक गया और फिर जैसे उससे ना चाबी खोसने लगा ट्रक की और जैसे हैंडल उसका घूम गया, तो वो जैसे पूरा डिवाइडर क्रॉस करके ना रॉन्ग साइड पे जाके पलट गया और ट्रक के नीचे वो बंदा आगे दब गया। तो जो ट्रक का ड्राइवर वगैरह था वो तो अभी फरार है और वो जो बंदा था वो मेरे ख्याल से पानीपत का रहने वाला था और उसकी डेथ हो गई है बेचारे की। तो वही अभी जिसकी लिखी है तो लिखी है, जैसे उसको गुस्सा है और गुस्से में कितना बड़ा जैसे उसने वो कदम चक लिया। वैसे कोई ज़्यादातर वो कोई लोग करते नहीं वैसे इतने एक्सीडेंट वगैरह में कि वो इतना ट्रक की बॉडी पे ही लटक जाए, क्योंकि लटकने की वजह से ना जो वो उससे चाबी वगैरह खोसने लगा, विंडो पे बाहर था तो वो हैंडल उसका कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ट्रक वो पलट गया जाके। वो भी खड़ा था पीछे वहीं रोड के साइड में ट्रक, क्योंकि थाना है ना, थाने के बाहर खड़ा था। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है और मैं अभी यहीं से क्रॉस करूँगा। यहाँ से एक लोकल सड़क एक गाँव को जाती है और फिर वो आगे जाके ना उसी रोड पे, कालपी वाले रोड पे ही चढ़ जाएगी और फिर उससे मेरा जैसे 5 किलोमीटर का टूटा हुआ बैच है ना, वो सिर्फ 1 किलोमीटर का ही रह जाएगा और वो 1 किलोमीटर का भी मैं स्किप करूँगा किसी दूसरे रोड से। तो चलते हैं, दिखाऊँगा आपको वो रोड। इतना गंदा रोड है ना कि लोगों ने तो वहाँ लोकल अपने जो आसपास के लोग हैं जिनको पता है वो तो यहाँ से जाना ही छोड़ दिया और जो दूर से आता है उनको वो लोग फंस जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें लेना है राइट और ये रोड सीधा रामपुर गाँव की तरफ चल जाएगा। वह थोड़ा टाइट है, कंजस्टेड है ये रोड भी, बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ सकती। जैसे ये लगा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। चलो जी, आ गए हम मेन रोड पे। वैसे मैं यहाँ से वैसे राइट ही लेता था, पर अब मैं सीधा ही जाऊँगा क्योंकि ये रोड काफ़ी टूटा हुआ है। तो मैं इसका जो 1 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है वो इस साइड से जाऊँगा। टूटा तो वैसे ये भी है, पर इतनी बुरी हालत नहीं कि इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्योंकि कार गड्ढों में ज़्यादा वो झूलती है, अलाइनमेंट भी इसकी ख़राब होती है। तो इसमें वैसे पैचेस तो काफ़ी हैं, पैच वक्त तो काफ़ी हुआ है, पर वैसे चलने के लिए इससे तो बेहतर ही है, उससे तो बेहतर ही है सॉरी। तो इससे जाऊँगा। वैसे थोड़ा सा फालतू पड़ जाएगा आधा किलोमीटर, पर कोई चक्कर नहीं जी, अपनी कंफर्टेबल ज़्यादा है, प्रायोरिटी है हमारी। अगर उस किसी को अपनी गाड़ी टेस्ट करनी हो, कहीं दूर ऐसे दूर कहीं करते हैं ना, यहाँ भी मुझे काफ़ी लंबे ट्रिप पे जाना है और गाड़ी टेस्ट करनी भी, हाँ भी वहाँ जा सकती है कि नहीं। और कंपनीज को भी अपनी नई गाड़ी है इसी रोड पे टेस्ट करनी चाहिए, जो ये सहा से कालवे तक का सारी जो यहाँ से निकल गई सबूती 3-4 गेड़े लाओ। अगर यहाँ से गाड़ी नीचे सबूती निकल गई और कोई डैमेज नहीं हुआ तो मतलब आपकी गाड़ी पूरी फिट है। अगर 3-4 गेड़े में कुछ आपका बम्पर वगैरह उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो गई या कुछ हो गया टायर वगैरह, तो मतलब वो गाड़ी फेल है, वो कहीं नहीं जा सकती। मेरा वैसे एक दोस्त मुझे बता रहा था कि यार मुझे मनाली जाना है, मेरी गाड़ी चली जाएगी। मैंने कहा भाई तेरी गाड़ी मनाली आराम से चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे थोड़ा थोड़ा रोड ही टूटे हैं। मैंने कहा तू यहाँ पे एक बार 5 गेड़े मार ले, जैसे तेरी यहाँ से सबूती निकल गई ना, तो तू चाहे लेह लद्दाख चले जाइयो, तेरी गाड़ी आराम से चली जाएगी। तो जी वो देखो आप सामने हाईवे आ ही गया। तो अब यहाँ से हमें ले लेना है राइट और ये सीधा हाईवे अब देहरादून ही जाएगा, हमें कहीं नहीं एग्जिट लेना।
क्योंकि हरिद्वार के लिए भी एग्ज़िट आ जाएगा और कई जगहों के लिए एग्ज़िट आएगा। हरिद्वार जैसे इधर आगे जैसे यूपी के कई शहर हो गए ना, जैसे मुजफ्फरनगर वगैरह, दिल्ली भी जैसे वहाँ से रोड चले जाता है। तो हमें कहीं नहीं लेना, तो हमें तो सीधा ही जाना है। और ये रोड सीधा देहरादून ही जाएगा, उत्तराखंड देहरादून। 2 रास्ते हैं वैसे जाने के लिए। एक तो वो रास्ता है जो पोटा साहिब से जाता है, जो कि यमुनानगर से ही एग्ज़िट लेना पड़ेगा उसका, पर मैं सीधा हाईवे से ही जाऊंगा क्योंकि उससे जल्दी पहुंचते हैं। पोटा साहिब से भी जा सकते हैं, मतलब आधा घंटे का फ़र्क पड़ता है, मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उसमें बताऊँ क्या, वो अभी तो कंस्ट्रक्शन में है हुआ उसका हाईवे का, और आगे जाके ना वो सिटी में जैसे सिंगल हो जाता है। सिंगल वे सिटी में ना देहरादून का जो स्टार्टिंग का ट्रैफिक होता है बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, ना हो जाती है, मतलब दिल्ली जैसा हाल है वहाँ पे। तो टाइम इसीलिए आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है वहाँ पे, और मज़ा भी नहीं आता गाड़ी चलाने का। तो मैं इसी हाईवे से जाता हूँ। आते हुए जैसे कभी आऊँगा ना, जैसे 2-3 दिन बाद, तो उस साइड से आऊँगा। आपको पोटा साहिब भी दिखा देंगे, इसके दर्शन करा देंगे गुरुद्वारे के। तो चलते हैं जी। ये देखो जी, यहाँ पे पहले पानी पूरा आया था, जैसे अब बारिश आई थी ना, यहाँ पे पूरा पानी था, ये सारे खेत डूबे पड़े थे। ये रोड तभी टूटी हुई है। तो सो गाइस, अपना फर्स्ट टोल टैक्स आ गया, और देखते हैं हम कौन सी लाइन में लगाएं। इसमें लगा लेते हैं, सबसे लास्ट वाली में खाली पड़ी है। वैसे इस रोड पे जो, अगर आप अम्बाला से देहरादून जा रहे हो तो 3 टोल टैक्स पड़ेंगे, जो कि वैसे तो 3-4 हैं, पर अभी तो 3 वर्किंग कर रहे हैं, एक अभी कंस्ट्रक्शन में है। और बात करूं इनके प्राइस की, तो आपको पूरे रूट पे 350 रुपये लगेंगे, मतलब देहरादून जाने के लिए आपको 350 या 400 रुपये टोल टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप हिमाचल साइड से जाओगे तब आपको सिर्फ कोई टोल टैक्स देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको हिमाचल की एंट्री देनी पड़ेगी, वो भी 100 रुपये होंगे मेरे ख्याल से। पहले 50 रुपये थे, अब जैसे महंगाई हो रही है ना, तो 100 रुपये कर दिया वो। पर उसके बाद ना आपको लोकल कहीं अंदर लोकल एरिया से जाना पड़ता है, तो वहाँ पे ना काफ़ी ट्रैफिक वगैरह होती है, तो आपका 4 घंटे भी लग सकते हैं, कोई वैसे पता नहीं होता। ये रोड पूरा बाईपास है, किसी सिटी के अंदर आपकी एंट्री नहीं होगी, बाईपास रोड है सारा खुला। तो इस पर आप आराम से जा सकते हैं। इस पर आप सीधा 3 घंटे, मतलब 1.5-1.25 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा आपके पूरे डेस्टिनेशन पे, रास्ते में। और बढ़िया भी है, मज़ा भी आता है इस पर गाड़ी चलाने के लिए। वैसे अगर किसी को उस पर जाना तो वो उससे भी जा सकता है, जिस किसी को कोई कंफर्टेबल लगता हो तो वो उस रोड से भी जा सकता है। तो मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक लेना है क्योंकि गाड़ी में फ्यूल डलवाना है। वैसे तो इसमें रेंज है अभी 150 किलोमीटर की, तो 150 किलोमीटर वैसे तो डलवाना तो है ही है, आगे भी डलवाना है, यहीं भी डलवाना है। तो मैं यहाँ पे ही प्रेफर करूँगा, आगे GOPP का पेट्रोल पंप है, वहाँ से डलवाएंगे तेल गाड़ी के अंदर। सो गाइस, डीजल हमने डलवा लिया है और फुल करा लिया हमने, टैंक ऑटो कट पे करवाया। तो फिर इसलिए मुझे तब दिखा था जब मैं पहले आया था ना यमुनानगर, वो जैसे वो वहाँ पे मैंने उस टाइम लंच करा था वो बर्गर किंग में। ये वैसे यमुनानगर से पहले ही पड़ता है। तो करते हैं जब अपने आगे का सफ़र तय और चलते हैं यहाँ से। अब आराम से टैंक फुल हो गया ना, आराम से अपनी पूरी ट्रिप निकल जाएगी। शायद मैं लगा डलवाना पड़ेगा आगे भी जाके, पर आज के लिए तो काफ़ी है, मतलब आगे थोड़े बहुत ही जैसे घूम के आए ना। चलो जी, आ गया है स्टेट बॉर्डर। यहाँ पे हरियाणा ख़त्म हो जाता है और उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। पुलिस खड़ी आगे, ट्रक्स वगैरह की पूरी चेकिंग होती है यहाँ पे। कई बार तो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे पकड़ी हुई हैं जो इलीगल सामान वगैरह स्मगल करते हैं। और बॉर्डर के सेंटर में ही यमुना नदी जा रही है, ये देख सकते हैं नीचे यमुना नदी जा रही है। इस साइड ये रेलवे का पुल है और वो दूसरी साइड वो आने वाला पुल है, और हम इस साइड से जा रहे हैं। इसके बाद ये यूपी की पुलिस आ जाएगी और यहाँ से यूपी उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा। पीछे वो हरियाणा की पुलिस खड़ी थी,
यहाँ पे तो कोई ऐसे चौकी है, वैसे कोई बाहर नहीं बैठा। अरे अपनी साइड तो बाहर खड़े थे कई पुलिस वाले जो चेकिंग वगैरह कर रहे थे। तो चलते हैं अब। इससे बाद यहाँ पे थोड़ी दूर टोल आएगा जो कि दूसरा टोल है। चलो जी, दूसरा टोल टैक्स आ चुका है और कटवाते हैं दूसरा टोल टैक्स और फिर चलते हैं आगे। अभी सफ़र हमें बड़ा पड़ा है, 100 किलोमीटर पड़ा है। 50 किलोमीटर तो हमने कर ही लिया। काफ़ी टाइम ले रहा था, कई बार तो एकदम कट जाता है, तो और कई बार काफ़ी टाइम लगता है इनके सर्वर को रीड करने को। अब तो काफ़ी कुछ और बन रहा है यहाँ पे, पहले ये भी नहीं था। यहाँ पे KFC वगैरह सिंपल खाली हाईवे था, अभी तो काफ़ी कुछ बन गया। मतलब खाने पीने के भी काफ़ी ऑप्शन है, बढ़िया रोड है और फ्यूल पेट्रोल पंप वगैरह काफ़ी है यहाँ पे। कोई टेंशन नहीं, अगर आप कभी भी आओ ना तो ऐसा नहीं है भी यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, कहीं खाने पीने के लिए कोई ढाबा वगैरह नहीं मिलेगा। ये होता है ना अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी होते हैं, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह रोड्स पे, जैसे हाईवे पे काफ़ी चहल पहल होती है। कई जगह होते हैं जैसे वो सुनसान पड़े होते हैं, हाईवे है ना, कुछ होता नहीं उन पर, ना कोई वॉशरूम ना कोई रेस्ट एरिया। कहीं पे तो फ्यूल स्टेशन भी नहीं होता। जैसे अब नए रोड बन रहे हैं जो उनसे ये मुंबई एक्सप्रेस वे बना है, इस पर काफ़ी लोग जैसे वीडियो डालते हैं, अभी यहाँ भी कुछ है नहीं फ्यूल स्टेशन वगैरह, बोर्ड लगे होते हैं पर बने नहीं होते। सो गाइस, अभी मैं सहारनपुर बाईपास पे ही हूँ और एक बात बतानी थी, इस हाईवे पे ना आम के बाग बहुत है भाई, बहुत आम के बाग है यहाँ पे। और मतलब बहुत दूर दूर तक, जैसे पीछे भी काफ़ी टाइम से चल ही आ रहे थे हाईवे के साइड में। तो मैंने एक बार पहले भी देखा था, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में आया था ना, तब सीज़न चला हुआ था आम का। तो उस टाइम ना ये यहाँ पे स्टोर लगा लेते हैं बाग वाले और यहाँ पे सीधे सारे आम बेचते हैं। तो काफ़ी लोग लेते भी हैं इन पे से, जबकि जैसे कि टूरिस्ट टाइम होता है वो काफ़ी, और गर्मियों के टाइम में सबकी छुट्टियाँ होती है, सब काफ़ी टूरिस्ट आ रहा होता है पहाड़ों पे, तो फिर वो काफ़ी आम लेके जाते हैं। जैसे हम भी लेके गए थे पिछले साल ना, ईद के साल भी लेके गए थे। तो काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं आम में, मतलब इतनी तो मैंने कहीं देखी ही नहीं जितनी यहाँ पे आती हैं। मैं जैसे तो 3-4 आम के नाम जानता हूँ, जैसे लगड़ा आम, दशहरी, तोता हो गया, और ये तो काफ़ी वैरायटीज़ दिखाते हैं, जैसे संदूरी वगैरह, पता भी नहीं लगता। और मैंने ये भी सुना है कि एशिया में सबसे ज़्यादा आम ना यहीं से ही एक्सपोर्ट होते हैं, और एक्सपोर्ट भी मतलब सबसे ज़्यादा उगते भी यहीं हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा आम यहीं पे उगते हैं। ये देखिए साइड में कितने बाग ही बाग हैं। और ये अभी तो इन पर कुछ है नहीं, वैसे जब सीज़न होता है तो यहाँ पे इतने आम भी होते हैं, भरे पड़े होते हैं पेड़। और लीचियों के भी बाग है यहाँ पे आगे। अभी यहाँ से देहरादून ऐसे रह गया है 60 किलोमीटर। ये जो नीचे रोड गया ना, ये छुटमलपुर की तरफ गया है। तो चलते हैं जी आगे, थोड़ी दूरी रह गई अब तो। चलो जी, पहुँच गए अपने रूट के 3rd टोल टैक्स पे, और ये सबसे सस्ता टोल टैक्स है इस रूट का। बाकी सब महंगे हैं कोई कुछ, और ये सबसे सस्ता पड़ता है। इससे बाद कोई टोल टैक्स नहीं आता, इससे बाद सिर्फ देहरादून ही आएगा। कटवाते हैं टोल टैक्स। एक तो भाई ये लोग नहीं सुधरेंगे। ये जो सामने काली गाड़ी जा रही है ना, XUV 300 है ना, ये भाई दोनों लोग हैं, 2 लोग हैं इसमें, और दोनों ही पूरे पान थूकते जा रहे हैं रास्ते में। वो तो शुक्र मेरी गाड़ी पीछे थी, वरना जैसे इन्होंने पीक मारी है ना पान की, वो से सारे उड़ के मेरी गाड़ी पे आती, सारी गाड़ी गंदी हो जाती। पता नहीं क्यों इतना पान खाते हैं भाई। ये यूपी और ज़्यादातर उत्तराखंड के तो नहीं देखिए, उत्तराखंड की गाड़ी है, पर यूपी के साइड ज़्यादा खाते हैं। ये तो उत्तराखंड के लोग हैं भाई जो इतना पान खा रहे हैं। तो खाओ, पर ऐसे मत ना करो भी तुम ऐसे ही खिड़की शीशा उतार के सीधा किसी की गाड़ी के ऊपर। जो कोई बाइक वाला होता उसके जो कोई बाइक वाला होता तो उसके से सारे मुंह पे ही गिरता है जाके, और सारे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। ये तो जो मैं गाड़ी में था और गाड़ी स्लो थी तो वो नीचे ही गया एकदम। स्पीड में होता तो सीधा मेरी गाड़ी पे होता, और थोड़ी दूर भी थी ना मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरे से आगे खड़ा था। तो गाइस, ये
एग्ज़िट यहाँ से अगर आपको लेना है तो ये एग्ज़िट हरिद्वार को जाता है सीधा, और ये रोड सीधा देहरादून जा रहा है। अगर आपको हरिद्वार जाना है तो आपको यहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ेगा नीचे से, जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं, और फिर ये सीधा राइट साइड को रुड़की और हरिद्वार और आगे कई शहरों में कनेक्ट हो जाएगा। मैं काफ़ी टाइम पहले गया था यहाँ से, जब हम सीधा एक बार ऋषिकेश गए थे, हो गया मुझे 3-4 साल इस हाईवे से। बढ़िया हाईवे है ये भी। उस टाइम तो ये हाईवे बना भी नहीं था, मतलब यहाँ पे ये हाईवे तो बना हुआ था हरिद्वार वाला, पर ये जो आगे देहरादून वाला हाईवे है ना 4 लेन, ये नहीं बना हुआ था। यहाँ पे सिंगल सड़क थी तब तो ये चलते हैं गाड़ी में। एक छोटा सा ब्रेक लिया था, काफ़ी देर से प्रेशर बना हुआ था वही वॉशरूम का। मैं चल एक स्टेशन पे रोकते हैं। मैं साइड वाले पे रोकने लगा था, पर ये भी कंस्ट्रक्शन में है तो इसलिए इस पर नहीं रोका, ये बंद था तो मैंने साइड वाला रोका। अब इस वाले में, इसके तो वॉशरूम बेकार है, पर इसके जो राइट साइड में है ना, इसके बहुत बढ़िया है। तो चलते हैं जी, अब करते हैं कार को स्टार्ट। थोड़ा ही रह गया, 30 किलोमीटर रह गया, और 1-1:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। 12:30 भी हो गए हैं। और जी ये दोनों पेट्रोल पंप थे ना, ये दोनों उत्तराखंड में थे, और अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, मतलब 100 मीटर दूर में, और 100 मीटर पहले भी हम उत्तर प्रदेश में थे। पर ये जो छोटी सी जगह थी ना, ये उत्तराखंड की थी, और ये फ्यूल स्टेशन भी उत्तराखंड में पड़ते थे। तो ये जैसे बॉर्डर ही चल रहा है एक टाइप से उत्तराखंड और यूपी का, क्योंकि रुड़की तो उत्तराखंड में है ना, तो थोड़ी सी ऐसे ज़मीन इधर और इस साइड यूपी लग जाता है इनसे पीछे, और फिर बीच में ऐसा होता नहीं, क्योंकि परफेक्ट लाइन तो होती नहीं, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलती है बॉर्डर की। तो ऐसे ही चल रहा है कभी, ऐसे तो थोड़ा यही पार्ट आता है बस उत्तराखंड का। फिर उसके बाद जैसे जो आगे जो पहाड़ियाँ भी होती हैं ना, वो भी उत्तराखंड और यूपी की ऐसी बाउंड्री पे ही बनी हुई है पूरी रोड। आपको दिखाऊंगा, मतलब ऐसा है कि कभी आप उत्तराखंड में होंगे, कभी आप यूपी में होंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन पे ना मैसेज आया था कि वेलकम टू उत्तराखंड। पर मैं सोच रहा, मैं कह रहा भाई अब तो यूपी में ही था, अभी तो उत्तराखंड स्टार्ट भी नहीं हुआ है ना, उसकी वो एंट्री आई है। तो चलते हैं जी। ये देखिए, ये लिखा होगा आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड पुलिस लिखा हुआ है, पर यह है चल रहा है ये यूपी। इससे आगे देखो यूपी लग जाता है, उत्तर प्रदेश, और पीछे भी यूपी था, पर ये छोटा सा पार्ट ये उत्तराखंड में आता है। और यहाँ पे जो देखो गाइस, कितनी बड़ी मूर्ति हनुमान जी की बन रही है, अभी कंस्ट्रक्शन में है। अभी वैसे फेस रेडी हुआ है, ये देख रही होगी, पता नहीं है, अभी फेस ही रेडी हुआ है। बाकी मूर्ति नीचे वाली भी कंस्ट्रक्शन में है। तो गाइस यहाँ से पैक करा लिए पकोड़े, मिक्स पकोड़े पैक कराए हैं, क्योंकि यहाँ देखो लाइन से सीधा पीछे भी काफ़ी दूर तक पकोड़े रखे हुए थे। बिहारी गढ़ है ये, और यहाँ पे मेरे ख्याल से पकोड़े काफ़ी फेमस है, जो हर एक शॉप वाले ने यहाँ पे पकोड़े रखे हुए हैं। और तो घर जाके आराम से खाएंगे। अब पैक करने लग रहे हैं भैया। बंद ना करिए भैया। कोई नहीं, बंद नहीं करता। यहाँ पे पकोड़े फेमस है क्या? अच्छा, हर एक शॉप वाले ने पे रखे हैं, हर एक शॉप वाले ने रखे हैं, है ना पकोड़े। तो जी पकोड़े यहाँ पे सीट पे रखे हुए हैं। खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना ताज़ा पकोड़े बनों की, कि जी कर रहा है अभी खा लूँ, पर मैं अभी खाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी खाऊंगा तो ना घर जाके आराम से बैठ के खाऊंगा। तो अभी खाने से इसके मेरे हाथ ऑयली हो जाएंगे, तो सारे स्टीयरिंग पे ना वो ऑयली के फिंगरप्रिंट्स लग जाएंगे तेल के। तो घर जाके भी थोड़ी दूर रह गया, मतलब 20 मिनट का सारा रास्ता रह गया, बस पहाड़ी इलाका ही रह गया। इसके बाद पहाड़ी इलाका ही जो एरिया होता है ना, वो शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे पहाड़ जो देहरादून की स्टार्टिंग में पड़ती हैं, और फिर आगे शहर में जाके ही घर पे जाके आराम से खाएंगे। तो खुशबू बड़ी हो रही है कार में, सारी कार में पकौड़ों की खुशबू हो गई है। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं एक नेशनल पार्क को क्रॉस। ये एक नेशनल पार्क है, और आप यहाँ जंगल सफारी भी कर सकते हैं। आगे मतलब एक इनका ऑफिस आता है, वहाँ पे आप गाड़ी करके और अपनी टिकट वगैरह लेके इनके साथ उनकी गाड़ी में आप जंगल सवारी कर सकते हैं। काफ़ी जानवर भी हैं यहाँ पे, जैसे हिरन, हाथी, लेपर्ड वगैरह। अगर लकी हैं तो आपको लेपर्ड भी दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है।
साइड में पूरा, इस साइड में पूरा जंगल, इस साइड में वो देखो कहाँ से ओवरटेक कर रहा था भाई। सिंगल सड़क है और फिर भी एक ट्रक ओवरटेक कर रहा है, वो उसको ओवरटेक कर रहा है। आगे जैसे पहाड़ दिख रहे होंगे अगर आपको वीडियो में, छोटे छोटे आगे पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो जाएगा इन जंगल से बाद। वो भी जंगल ही है वैसे, पर ये जैसे वो सिंपल जैसे वो जंगल होता है ना पूरे पत्थर इलाके में, वैसे वो पहाड़ी एरिया जंगल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अंदर जंगल सफारी भी होती है, आगे दिखाऊंगा, इतनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जिप्सी वगैरह। चलो जी गाइस, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और साथ में ये एक नया हाईवे भी जा रहा है। ये भी चला नहीं, पता नहीं कब का रेडी हो गया है ये, पर अभी भी इस पर थोड़ा थोड़ा काम वैसे पेंडिंग है। बीच में कई दिन ये खोल भी देते हैं इस हाईवे को जो नया बना है फ्लाईओवर वाला। तो फिर इस पर काफ़ी एक्सीडेंट भी हो गया है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ और काफ़ी एक्सीडेंट की वीडियोस भी सामने आती हैं जो इंटरनेट पे वायरल होती हैं, और अभी तो अच्छी तरह बना भी नहीं है। मुझे तो लगा अब तक ये चल दिया होगा भी, इससे आराम से मस्त जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। जैसे इस पर तो ट्रैफिक हो रही है, ये 4 लाइन हाईवे ऊपर जो बन रहा है, और कई साल हो गए इसको प्रोजेक्ट को चलते हुए, अब तक नहीं बना ये। इस पर थोड़ा जैसे देख लो अभी 30-40 की स्पीड ही से ही चल पा रही है इस रोड, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है ना। अभी तो शुक्र चल ही रही है, कई बार तो जाम भी लग जाता है यहाँ पे, बहुत बड़ा जाम लगता है कई बार। एक बार चाचू बता रहे थे, चाचू देहरादून रहते हैं ना, तो वो बता रहे थे यहाँ पे 4 घंटे वो फंसे रहे थे, 3-4 घंटे। इतना टाइम तो उनको पीछे गांव से नहीं आने में लगा था जितना यहाँ से घर पहुँचने में लग गया था आगे शहर। तो जी गाइस, यहाँ से हम मेन हाईवे पे, 4 लाइन हाईवे पे चढ़ जाएंगे और अपनी लेफ्ट साइड में हो जाएंगे। वैसे ये नीचे सड़क जा रही थी घूमती हुई, पर अब ये हाईवे हो गया, थोड़ा सा हाईवे का मज़ा लेंगे। तो यहाँ तक हाईवे हुआ है तो स्टार्ट। वैसे अभी कहीं रॉन्ग साइड आ रहे हैं ना, जो एक ही लाइन चल रही है अभी, 4 ऐसे 6 लेन बन रहा है। अच्छा, 3 लेन इस साइड, 3 लेन उस साइड, 6 लेन हाईवे। तो वैसे अभी सिंगल ही चल रहा है, मतलब उसी साइड से ही ट्रैफिक आ रही है, इस साइड से हम जा रहे हैं। चलो जी, एंटर होने वाले हैं टनल में, उत्तराखंड की टनल। वैसे अब के बारे इन्होंने लाइटें ऑन नहीं रखी हुई, पहले इन्होंने लाइट ऑन रखी हुई थी। देख सकते कितनी बढ़िया पेंटिंग कर रखी है इन्होंने अंदर। यहाँ से पूरा देहरादून का शहर का व्यू दिख रहा है, पर यह कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, पर मुझे दिख रहा है क्योंकि कैमरा इतनी दूर का फोकस नहीं करता ना, तो पास का फोकस करता है। काफ़ी जैसे पूरा देहरादून बसा हुआ यहाँ से दिख रहा है। ये ऊंचाई है ना, अब यहाँ से उतराई हो रही है, सीधा ढलान है नीचे, देख ही सकते हैं। और कभी उस साइड की लाइन चल जाती है, कभी ये बंद कर देते हैं, कभी दोनों ही चल रही होती है। वैसे तो ज़्यादातर दोनों ही चल रही थी, अभी ये उस साइड काम चला हुआ है। तो जी यहाँ से उत्तराखंड की स्टार्टिंग हो जाती है। अभी देख सकते हैं बॉर्डर आ गया, और काफ़ी ट्रैफिक है भाई, बहुत ट्रैफिक है। पीछे हाईवे पे इतनी ट्रैफिक नहीं थी, और अब जाके यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गई। कितनी पब्लिक आ रही है उत्तराखंड में, पूरा जंगल है नीचे। ये रोड मतलब एक फ्लाईओवर बना हुआ है, नीचे क्रॉसिंग है वैसे एनिमल्स के लिए। लाइन में लाइन चल रही है गाड़ियों की, लाइन। चलो जी गाइस, आगे बोर्ड आ गया है, वेलकम टू उत्तराखंड। हम उत्तराखंड शहर के अंदर एंट्री कर लेंगे और फिर तो जी
तो जी अब चलते हैं अपने घर और मिलते हैं आपसे घर जाके। अब क्योंकि मैं थोड़ी देर ट्रैफिक में लड़ दूँ, क्योंकि फ़ोन पे ज़्यादा ध्यान रखूँगा ना तो ट्रैफिक में मेरी गाड़ी को कोई साइड मार देगा। तो चलते हैं जी घर पहले। देहरादून में हम एंटर कर गए। UK07 देहरादून का नंबर है। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और ये पार्ट 1 रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद एक और शूट करूँगा तो ये पार्ट ना ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको मैं कंबाइन करूँगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल के साथ समन द वंडरर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना। थैंक यू सो मच।